नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे अर्थवर्म के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जब भी आप किसी बुक में अर्थवर्म का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं तो आपको लगता है कि इतनी डिटेल में थोड़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप बड़ी क्लियरिटी के साथ अर्थवर्म का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर आपको इसको रिवाइज करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अर्थवर्म का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आराम से क्लियरिटी के साथ एक एक चीज को आप समझेंगे, याद करेंगे। क्लियर है? देखिए, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। पहली बात, क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फाइलम एनेलिडा में 3 क्लास है: पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया। इसमें से पोलिकीटा और ओलिगोकीटा में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम और हिरुडीनिया में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और अर्थवर्म की जो क्लास है वो ओलिगोकीटा है, इसलिए इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का है। दूसरी बात, इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में घुला रहता है। इसे एरिथ्रोक्वोनिन कहते हैं और ये किस कलर का होता है? रेड कलर का। इसे इंटर सेलुलर हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, अंतर कोशिकीय हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये प्लाज्मा में घुला रहता है, लाल रंग का है। एरिथ्रोक्वोनिन इसका नाम है। देखिए इसे, जब भी आप अर्थवर्म का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े तो पहले 13 सेगमेंट तक अलग टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और 13 के बाद वाले जो सेगमेंट है उनमें थोड़ा सा अलग टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अर्थवर्म के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते समय पहले से लेकर 13वें खंड तक अलग है और 13 से लास्ट जो सेगमेंट है उस तक आपको अलग देखना है। कहने का मतलब 2 पार्ट में पढ़ेंगे तो आराम से चीजें समझ में आएगी। देखिए, ये अर्थवर्म की डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। डोर्सल साइड में डोर्सल ब्लड वेसल्स और वेंट्रल साइड में वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती है। डोर्सल ब्लड वेसल्स पीछे से आगे की ओर ब्लड लाती है। ध्यान से देखना, पीछे से आगे की तरफ ब्लड बहेगा। वेंट्रल ब्लड वेसल्स आगे से पीछे की तरफ, ये याद रखना आपको क्लियरिटी के साथ। देखिए, डोर्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड पीछे से आगे की ओर बहेगा, वेंट्रल ब्लड वेसल्स में आगे से पीछे की ओर बहेगा। डोर्सल ब्लड वेसल्स पहले सेगमेंट से लेकर 13वें सेगमेंट तक ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी, वितरण का काम करेगी। और 14वें खंड से आखिरी सेगमेंट तक रक्त के संग्रहण का काम करेगी, कलेक्शन का काम करेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक ही ब्लड वेसल्स है लेकिन 13वें सेगमेंट तक डिस्ट्रीब्यूशन का और 13 से बाद वाले सेगमेंट में ब्लड कलेक्शन का काम करती है डोर्सल ब्लड वेसल्स। वेंट्रल ब्लड वेसल्स ओनली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी, केवल और केवल वितरण का काम करेगी। अगर हार्ट के बारे में बात करें, अर्थवर्म के हृदय के बारे में, तो 4 जोड़ी हार्ट पाए जाते हैं। 4 जोड़ी हृदय कौन कौन से सेगमेंट में है? 7वें, 9वें, 12वें और 13वें सेगमेंट में। सेगमेंट या खंड भी आपको याद रखने। अर्थवर्म में 4 जोड़ी
हृदय पाए जाते हैं 7वें, 9वें, 12वें और 13वें सेगमेंट में। देखिए 7वें और 9वें सेगमेंट वाले को लेटरल हार्ट या पार्श्व हृदय कहा जाता है। 12वें और 13वें सेगमेंट वाले को लेटरल ईसोफेजियल हार्ट, पार्श्व ग्रशिका हृदय कहा जाता है। पार्श्व ग्रशिका हृदय। तो 4 जोड़ी में 2 जोड़ी पार्श्व हृदय, 2 जोड़ी पार्श्व ग्रशिका हृदय। आराम से देखिए स्लाइड। चलिए आगे आई। फिर से मैंने एक डायग्राम बनाया है, पहले सेगमेंट से लेकर 13 सेगमेंट तक और 13 से लास्ट सेगमेंट। देखिए ये डोर्सल ब्लड वेसल्स है, पहले 13 सेगमेंट तक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। डोर्सल ब्लड वेसल्स में मसल्स और वाल्व प्रेजेंट होते हैं, पेशियां और कपाट पाए जाते हैं। 14वें सेगमेंट से लास्ट के सेगमेंट तक डोर्सल ब्लड वेसल्स कलेक्शन का काम करेगी, रक्त के संग्रहण का काम करेगी। डोर्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड पीछे से आगे की ओर बहेगा। फिर है वेंट्रल ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड आगे से पीछे की ओर बहेगा। इसमें न मसल्स होती है न वाल होते हैं, पेशी विहीन और कपाट विहीन होती है और ओनली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। पहले सेगमेंट से 13वें सेगमेंट तक एलिमेंट्री कैनाल के लेटरल साइड में, पार्श्व साइड में दोनों तरफ लेटरल ईसोफेजियल वेसल्स, पार्श्व ग्रशिका वाहिनी, लेटरल ईसोफेजियल वेसल्स पाई जाती है। ये 2 है और इनका काम ब्लड का कलेक्शन करना है। 13वें सेगमेंट के बाद ये दोनों लेटरल ईसोफेजियल वेसल्स मिलकर सब न्यूरल वेसल्स बनाती है। लेटरल ईसोफेजियल वेसल्स में ब्लड आगे से पीछे की ओर, सब न्यूरल वेसल्स में भी ब्लड आगे से पीछे की ओर बहेगा और सब न्यूरल वेसल्स ब्लड का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करती है। सब न्यूरल वेसल्स देखा जाए तो पहले से लेकर 13 तक जो 2 लेटरल ईसोफेजियल वेसल्स थी, दोनों आपस में मिल गई और एक ही पाइपलाइन बना दी, जिसे सब न्यूरल वेसल्स कहा जाएगा। देख लीजिए आराम से क्लियरिटी के साथ आप चीजें देखें, बेवजह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से डरने की जरूरत नहीं है। एक बार देखें, उसी समय एक और बार देख लें, पूरी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। और मुश्किल से 2 मिनट का टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखिए, इन डायग्राम से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया हुआ है। 13वें खंड से पहले का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको फिर से एक डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं। देखिए ये डोर्सल वेसल्स पहले से लेकर 13वें तक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। ये यहां वेंट्रल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स का जो काम है वो एक ही काम है, ओनली 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 डिस्ट्रीब्यूशन। डोर्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड पीछे से आगे की ओर बहेगा
वेंट्रल में आगे से पीछे की ओर बहेगा। देखिए, डोर्सल ब्लड वेसल्स को सातवें सेगमेंट में वेंट्रल से जोड़ने वाला पार्श्व हृदय लेटरल हार्ट, नवे में भी यही, 12वें और 13वें में जो हार्ट है उनके बारे में देखिए। यहां पहले से लेकर 13वें तक एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ लेटरल इसोफेजियल वेसल्स, पार्श्व ग्रसिका वाहिनियां होती है जो आहारनाल के दोनों तरफ से ब्लड को कलेक्शन करती है। देखिए, फिर क्या है, यहां पर एक और ब्लड वेसल्स है जो आगे से पीछे की ओर ब्लड लेके जाएगी, सुप्रा इसोफेजियल वेसल्स, अधिग्रसिका रक्तवाहिनी, ये भी ब्लड के कलेक्शन का काम करती है। सातवें और नवे सेगमेंट में जो हार्ट है उन्हें लेटरल हार्ट कहा जाता है। ये ब्लड को डोर्सल ब्लड वेसल से वेंट्रल ब्लड वेसल्स में लाते। लेकिन 12वें और 13वें सेगमेंट में जो है वो हार्ट सुप्रा इसोफेजियल वेसल्स से भी जुड़े रहते हैं, इसलिए इनका नाम पार्श्व ग्रसिका हृदय वेसल से जुड़े हैं, 12वें और 13वें वाले। और ये सुप्रा इसोफेजियल यहां 9 के बाद 13 तक होगी। लेटरल इसोफेजियल को सुप्रा इसोफेजियल से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर एंटीरियर लूप या रिंग वेसल्स है। ये लेटरल इसोफेजियल से ब्लड को की तरफ लेके जाएगी। हार्ट से ब्लड डोर्सल से वेंट्रल की तरफ ही आएगा, वेंट्रल से डोर्सल की तरफ नहीं जाएगा। ये भी आपको चीजें याद रखनी है। और दोनों लेटरल इसोफेजियल 14वें खंड में सब न्यूरल वेसल्स में बदल जाती है और ये कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का काम करती है। देखिए, 14वें खंड से लास्ट सेगमेंट तक ये डोर्सल ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड पीछे से आगे की ओर बहता है। 14वें खंड से लास्ट तक डोर्सल ब्लड वेसल्स कलेक्शन का काम करती है, रक्त के संग्रहण का काम करती है। उसके बाद दोनों लेटरल इसोफेजियल वेसल्स आपस में मिलकर सब न्यूरल वेसल्स बनाती है और ये मिक्स्ड ब्लड वेसल्स है क्योंकि ये ब्लड कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का काम करेगी। दोनों लेटरल इसोफेजियल वेसल्स के समेकन से बनी है और इसमें कपाट और पेशी, वाल्व और मसल्स नहीं होती है। डोर्सल ब्लड वेसल्स को सब न्यूरल वेसल्स से जोड़ने वाली एक स्ट्रक्चर है कमीशूरल वेसल्स, जिससे सब न्यूरल वेसल से ब्लड डोर्सल की तरफ जाएगा, क्योंकि डोर्सल का काम यहां पर कलेक्शन है 14वें से लास्ट तक। ते खंड में कमीशूरल वेसल्स एक जोड़ी होती है। 14वें खंड से शेष सभी खंड में एक जोड़ी कमीशूरल वेसल्स होती है जो सब न्यूरल वेसल से ब्लड को डोर्सल वेसल्स में ले जाती है। डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स होती है दो जोड़ी, ये आंत्र की दीवार से ब्लड को कलेक्ट करके डोर्सल वेसल्स में डालती है। सब न्यूरल वेसल्स, कमीशूरल, डोर्सल वेसल्स, डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देख लीजिए, ये देखिए,
अर्थवर्म के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, एरिथ्रोकोनिन, प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन है रेड कलर का, एसी और कपाट युक्त ब्लड वेसल्स, डोर्सल ब्लड वेसल्स है, हार्ट 4 जोड़ी है, 7वें 90वें 12वें और 13वें सेगमेंट में, 7वें और 90वें वाले लेटरल हार्ट और 12वें और 13वें वाले लेटरल ईसोफेजियल हार्ट। लेटरल हार्ट डोर्सल वेसल से ब्लड को वेंट्रल वेसल्स में ले जाते हैं, 7वें और 90वें सेगमेंट में होते हैं। लेटरल ईसोफेजियल हार्ट डोर्सल से वेंट्रल की तरफ ही लेके जाएंगे, लेकिन बीच में कनेक्ट करते हैं सुप्रा ईसोफेजियल वेसल से। कमिशुरल वेसल्स सब न्यूरल वेसल्स से ब्लड को डोर्सल ब्लड वेसल्स में लेके जाती है। और अर्थवर्म को अगर आप डोर्सल साइड से देखेंगे, एक गहरे काले रंग की लाइन दिखाई देती है, इसे ही डोर्सल ब्लड वेसल्स कहा जाता है। तो ये था अर्थवर्म का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको समझ में आ गया होगा और ये भी क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि इस क्लास से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रत्येक क्लास को बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। आपको केवल और केवल सिस्टमेटिक तरीके से याद करना है, रिवाइज करना है। और अगर आप बहुत ध्यान से चीजों को देखेंगे तो ये अपने आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। एग्जाम में जब क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दिखेंगे तो आपको सही वाला जवाब अपने आप आएगा। कई बार आपको लगता है कि सर पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं। जैसे ही 4 ऑप्शन दिखेंगे सारी चीजें अच्छे से रिवाइज होगी, बशर्ते आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है, याद किया है और बेहतरीन तरीके से रिवाइज किया है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।